डॉक्टर प्रवीण उरांव, राष्ट्रीय महासचिव राजीव प्रहाद सरना प्रार्थना सभा भारत। आज राजीव प्रहाद सरना प्रार्थना सभा भारत की बैठक, केंद्रीय समिति की बैठक आज हमारे तिलता में हुई। जो हमारे कमेटी में हम लोग हैं, ये कमेटी के पदधारियों की बैठक हुई है और इसमें हम लोग एक निर्णय लिए कि सबसे पहले निर्णय लिए कि हम अपने समिति कमेटी को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और इसको हर एक जिला में जहां भी आज जिला कमेटी थोड़ा सा टूट फूट गया है या ठीक से रन नहीं कर रही है, उसका हम लोग पुनर्गठन करेंगे। और उसके साथ एक और निर्णय लिए कि हर एक जिला में एक जिला धर्मगुरु बनाएंगे और उसके साथ पूरे झारखंड राज्य को 4 जोन में बांटे हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 जोन में बांटे हैं और 4 जोन के भी धर्मगुरु बनाएंगे। इन लोग का काम रहेगा कि जो गांव घर में हमारा जो सिस्टम है, धार्मिक सिस्टम, और जो धार्मिक सिस्टम है जिसमें गांव में हर एक मौजा में पाहन होते हैं, हर एक मौजा में एक सरना होती है, सरना में एक पाहन होते हैं और उसका जो पाहन पुजार महतो कोटवार हैं। तो ये नए नए जो पाहन चुना जा रहे हैं और उन लोग अपने डंडा कटना या शादी ब्याह, पूजा पाठ या और भी रीति रिवाज है, कर्मा सरूल के बारे में वो ठीक से नहीं जानते हैं। तो इसको हम लोग एक प्रशिक्षण शिविर लगा के हम लोग उसको प्रशिक्षित करेंगे। और ये जो जिला धर्मगुरु है, जिला धर्मगुरु का भी काम रहेगा कि हर एक जगह वो अपने जिला में बैठाकर वो पाहन लोग को प्रशिक्षित करेंगे कि परंपरागत रूप से पूजा पाठ हो और परंपरागत रूप से हम करें। ये हम लोग आज निर्णय लिए हैं। जितने भी माने शादी ब्याह हो, पूजा पाठ हो, सभी एक परंपरागत रूप से चले। आज राज्य में 1932 का खतियान लागू है। हम अगर खतियान की ओर जाएं तो हमारे खतियान में हमारी व्यवस्था, विशेषकर सरना धर्म की पूरी व्यवस्था उसमें लिखा हुआ है, सरना धर्म के रीति रिवाज के बारे में लिखा हुआ है और पूरी व्यवस्था के बारे में वो खतियान में दर्ज है। मेरा भुइयरी पहने जमीन, सरना का जमीन, डाली कतारी जमीन, भूत पूजा जमीन, कोटवारी जमीन, पनभरवा जमीन, ये सारा जमीन उसमें एक दर्ज है। ये पूरी एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम लोग एक बढ़िया से सुचारू रूप से ठीक ठाक करने के लिए हम लोग आज एक निर्णय लिए हैं और इस निर्णय के तहत हम लोग आज इसको हम लोग प्रभारी भी हम लोग बनाए हैं। इस हम लोग खुद प्रभारी का जिम्मा अलग अलग जोन में हम लोग लिए हैं। मैं खुद दक्षिणी क्षेत्र के प्रभारी में हूँ, मैं हूँ और कर्मावराव जी हैं और उत्तरी जोन के प्रभारी में हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज मुंडा जी और राज धर्मगुरु राजेश लिंडा जी हैं। उसी तरह से उत्तरी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में गैना कच्छप, अमित गाड़ी, इन लोग हैं और पश्चिमी क्षेत्र में सोमे उरांव, बिरसा उरांव, जलेश्वर उरांव, इन लोग को रखा गया है और इन लोग के हम लोग एक डेट भी उसमें तय कर रहे हैं कि वहाँ जाके जिला में एक निश्चित डेट में वहाँ जाके मीटिंग कराएंगे और जिला के धर्मगुरु बनाएंगे और जोन के धर्मगुरु को भी वहाँ उसमें से एक निकालेंगे और जोनल धर्मगुरु भी बनाएंगे। हम किसी भी तरह से एक हम क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग जो हमारा धार्मिक सिस्टम है और जो धार्मिक और सामाजिक सिस्टम है, हम लोग उसको किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसको मजबूती प्रदान करेंगे। हम लोग ये सरना प्रार्थना सभा का काम रहेगा कि हम लोग उसको मजबूती प्रदान करेंगे। कहने का मतलब है कि जो पाहन है, पाहन, पुजार, महतो, कोटवार, पनभरवा, इस सारे को हम लोग उनकी जिम्मेवारी के बारे में बताएंगे कि आपका क्या क्या जिम्मेवारी है। हम बताएंगे कि भाई सरना का ज़मीन है, ये पहने ज़मीन है, डाली कतारी ज़मीन है, इसको आप कैसे संरक्षित करेंगे, इसके बारे में हम लोग बताएंगे और इसके बारे में बहुत अच्छे से एक जानकार हमारे जलेश्वर उरांव जी हैं, तो ये सब बारे में हम लोग ये बताएंगे।
हम लोग दूसरा एक सबसे बड़ा अभी जो नया रिसेंट अभी मुद्दा उठा है और एक हमारे समाज के बीच में एक नई समस्या आई है कि बैकवर्ड लोग जो हैं, कुर्मी महतो लोग, उनको BC 1 के BC में अर्थात पिछड़ी में रखा गया है और उनको सारी सुविधा मिली हुई है। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो CNT एक्ट के दायरे में भी उन लोग कुर्मी महतो लोग हैं, उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। उनके लिए एक आज जो बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको साइकिल भी मिल रही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो सारी सुविधा है। उतने ही नहीं, झारखंड सरकार आज के तारीख में 27 सीट दिया गया है माने ओबीसी को दिया गया है, पिछड़ी जाति को दिया गया है। तो ये सारे सुविधा मिलने के बाद इन लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, अर्थात अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आना चाहते हैं। ये इन लोग ये मांग करके आज पूरे झारखंड का सौहार्दपूर्ण झारखंड को इन लोग बिगाड़ रहे हैं और इन लोग दूसरे के इशारे पे, जो भी पार्टी के लोग इस पर इशारा करके उसको ये मांग करवा रहे हैं, ये गलत करवा रहे हैं। और इन लोग जो कुर्मी महतो लोग हैं, किसी भी एंगल से वो आदिवासी बनने के कैटेगरी में नहीं है। 2004 में इन लोग एक बार मांग किए थे, उस समय भी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से, रांची के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जहाँ एक सर्वे हुआ, पूरे सर्वे करके हर एक प्रखंड का, झारखंड के हर एक प्रखंड का सर्वे करके उसका एक रिपोर्ट बना के डायरेक्टर थे डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव और उप डायरेक्टर थे सोमा सिंह मुंडा जी, इन लोग दिए। सोमा सिंह मुंडा जी के साइन से वो गया केंद्र में और उसके बाद उसमें यही मंतव्य गया कि इन लोग आदिवासी बनने का लक्षण नहीं रखते हैं, इसलिए इसको आदिवासी अर्थात अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में इनको नहीं बनाया जा सकता है। और आज इन लोग ऐन कैन प्रकरण ये अपना भूमिका बांध के कर है कि हम लोग को आदिवासी के श्रेणी में रखा जाए। इन लोग आज़ादी से पहले भागलपुर में एक बड़ा सम्मेलन किए थे और जिसमें इन लोग बोले थे, बहुत अपशब्द बोले थे कि कोल कुकुर के श्रेणी में हम लोग को नहीं रहना है, आदिवासी एक निचली जात है, उसके श्रेणी में हम लोग को नहीं रहना है, इसलिए हम लोग इस श्रेणी में नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग क्षत्रिय वंशी हैं और हम लोग क्षत्रिय वंशी हैं, इसलिए इस श्रेणी से हम लोग को हटाया जाए। उन लोग सरकार को लिख के दिए, आज़ादी से पहले अंग्रेज सरकार उसको हटाई और इसे लिस्ट से हटाए हैं। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है कि इन लोग गांव में भी आदिवासी के साथ कहीं मैच नहीं खाते हैं। आज इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सरना धर्म मानते हैं, कभी इन लोग सरना नहीं जाते हैं, कोई सरना पूजा नहीं करते हैं, या हम लोग आज कहें कि सरना प्रार्थना सभा का इतना कार्यक्रम हो रहा है, कभी उन लोग भाग नहीं लेते हैं। कर्मा और सरहुल मनाते हैं, कर्मा सरहुल में सरना में जाके पूजा करते हैं, कभी उन लोग वैसा नहीं करते हैं। कर्मा उन लोग मनाते हैं तो कर्मा उन लोग घर में मनाते हैं। हमारी जो मनाने की विधि है वो अखड़ा में मनाते हैं। सामूहिकता है, आदिवासी की सामूहिकता है और आदिवासी हम लोग उरांव मुंडा खड़िया और संताली लोग हम लोग सामूहिक रूप से अखड़ा में मनाते हैं कर्मा त्यौहार। और भी है कि उनका रंग रूप, भाषा या नेचर हम लोग से कहीं पर भी मेल नहीं खाता है, इसलिए इन लोग आज केंद्र सरकार भी जो जनजातीय मंत्रालय है उसमें आज मंत्री हैं हमारे अर्जुन मुंडा जी बोले कि ये इन लोग का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति बनने का, ST बनने का प्रस्ताव मेरे मंत्रालय में विचाराधीन है। ये बोल के एक हवा दिए उन लोग को। और इन लोग जो रेल रोको, रास्ता रोको आंदोलन किए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बॉर्डर में, उसमें किसी का केस नहीं हुआ। ये सरकार जानबूझ के, हम कहें कि दोनों सरकार को हम इस पर लथाड़ना चाहते हैं। केंद्र सरकार को भी कि केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय था, फिर भी वो उस पर कोई सख्ती पर नहीं लगाई और वो 3 दिन तक उन लोग जाम रखे और बहुत सारा ट्रेन का रूट चेंज करना पड़ा और बहुत सारा ट्रेन रुक गई और उस पर किसी आदमी का केस नहीं हुआ। हम लोग एक छोटा सा, अगर वीर बुद्धू भगत के
ऐतिहासिक स्थान को बचाने के लिए हम लोग 4 घंटा का अगर हम लोग रोड जाम करते हैं 4-5 घंटा का, तो उस पर एक बहुत लंबा चौड़ा केस हो जाता है, 27 धारा लगाया जाता है, वो मेरे ऊपर में भी है। और दूसरी बात है कि राज्य सरकार को भी हम कहेंगे कि जब रोड में और उसके क्षेत्र में, राज्य सरकार के क्षेत्र में किया गया, झारखंड सरकार के, ये भी उस पर कोई पावर शक्ति का यूज नहीं की, एक्शन नहीं ली, तो ये गलत है। आज हम लोग एक निर्णय भी लिए हैं कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही जितने कुर्मी एमएलए लोग जीते हैं, कुर्मी लोग विशेषकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीते हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा से इसलिए जीते हैं कि उन लोग को आदिवासी वोट देती है, आदिवासी लोग वोट देते हैं। तो हम आज आह्वान करेंगे कि ऐसे कुर्मी नेताओं को, जो लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं, उन लोग को आदिवासी समाज आज के बाद वोट नहीं देगी। और दूसरी बात कि जो आदिवासी नेता कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए, एसटी बनाने के लिए जो वकालत करेगी, तो उसका भी हम लोग पूरा कड़ा विरोध करेंगे, उसको भी हम लोग वोट नहीं देंगे, और उसको हम लोग समाज से वोट नहीं देंगे, और समाज से बहिष्कृत करने का हम लोग भी एक तय करेंगे। आज ज़रूरत है कि धर्म समाज को एक लेके चलने का, और इसके साथ ही हम लोग जो झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र से पास हुआ है सरना आदिवासी धर्म कोड, और हम लोग सदियों से शुरू से मांग करते रहे हैं सरना धर्म कोड के बारे में, तो सरना धर्म कोड के बारे में हम लोग हम लोग यहाँ पर अभी तुरंत में हम लोग की झारखंड में 3 बड़ा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन है 15 नवंबर को लोहरदगा में, जो हर एक साल होती है। 15 नवंबर को बिरसा जयंती के अवसर पर हम लोग उसके माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि सरना धर्म कोड हमको तुरंत बहाल किया जाए। और दूसरा है 9 और 10 दिसंबर को उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र के सभी लोग मिलके, अर्थात वो भी पूरे झारखंड के लोगों को मिला के उसमें हम लोग बुला रहे हैं, बाहर से भी बुलाएंगे, दूसरे राज्य से भी। सारूबेड़ा सरना स्थल में ये एक बड़ा सम्मेलन होगा। और तीसरा हम लोग 8 जनवरी को हड़मू मैदान में हम लोग कर रहे हैं, और इसमें हम लोग बात किए हैं नेपाल के वहाँ के एमपी सूर्यदेव उरांव जी से, वो आने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद हम लोग उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, सारे जगह से हम लोग बात कर रहे हैं कि सभी लोग को हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि आएँ, और हम लोग एक मजबूती के साथ में इस रैली और इस सरना धर्म महासम्मेलन के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि हमको यथाशीघ्र सरना धर्म कोड हमको दिया जाए।